Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. I hope you all have done journal and I have sent the various videos regarding the journal. Now our topic is ledger. Second step in the accounting. After journalizing, our second step in accounting is classifying the transaction. Transactions को क्या करना? क्लासीफाई करना. तो क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? हमने जर्नल तो बना लिया ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके जर्नल की बुक में. अब उसके बाद क्या करना है? क्लासिफिकेशन करनी है. और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अरेंजिंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द हेड ब्रॉट अंडर वन हेड. मतलब कोई ट्रांजैक्शंस जो एक ही हेड से रिलेटेड हैं उसको उसी हेड के नीचे इकट्ठा कर देना. मीन्स transactions relating to Ram are written in the Ram account, transactions related to Shyam account written under the Shyam account, transactions related to the discount word are written under the discount account. मतलब इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं. एक सिंपल सी बात में मैं आपको बताती हूँ कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं. सपोज करिए कि जो क्लासिफिकेशन की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक ग्राउंड में काफ़ी सारे बच्चे खड़े हैं, मतलब डिफरेंट क्लासेस से रिलेटेड हैं. प्रिंसिपल ने अगर क्लासिफिकेशन करनी हो तो प्रिंसिपल क्या बोलेगी? प्रिंसिपल बोलेगी कि भी 7th क्लास वाले बच्चे एक लाइन लगा लो, 8th क्लास वाले बच्चे एक लाइन लगा लो और 9th क्लास वाले बच्चे एक रो में खड़े हो जाओ. अब जो ग्राउंड में बच्चे खड़े हैं उनकी क्लासिफिकेशन हो गई. पहली लाइन 7th की है, दूसरी 8th की है और तीसरी 9th की है. अगर हम किसी रो में से एक बच्चा पकड़ते हैं तो वो डेफिनेटली किससे रिलेटिव होगा? 7th से रिलेटेड होगा. और अगर यही बच्चे हॉटपॉट में इकट्ठे खड़े हैं बिना किसी क्लासिफिकेशन के, तो प्रिंसिपल को ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि 7th से रिलेटेड स्टूडेंट कौन सा है, 8th क्लास से रिलेटेड स्टूडेंट कौन सा है, एंड सो ऑन. और क्लासिफिकेशन भी ऐसी ही चीज़ है. जैसे हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया होता है, तो राम को हमने चीज़ें बेची, ये हमने पहले दिन रिकॉर्ड किया. फिर 5वें दिन राम ने कुछ चीज़ें वापस कर दी, ये हमने 5वें दिन जर्नल में एंट्री करी. फिर 10 दिनों बाद वह थोड़े पैसे दे गया, फिर हमने वो वाली एंट्री कर ली. लेकिन अगर अब मैंने 1 साल के एंड में या 2 महीनों के बाद ये देखना हो कि राम से अभी मैंने कितने पैसे लेने हैं, तो मुझे राम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को दोबारा से चेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. राम की पहली ट्रांजेक्शन कहीं है, दूसरी कहीं है, तीसरी कहीं है, इन बिटवीन बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई होंगी जो कि जर्नल में पास हो गई होंगी. तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कहाँ कहाँ पे है. तो मैं क्या करूँगी, इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए मैं एक कन्वीनियंट मेथड अडॉप्ट करती हूँ कि राम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स किस में लिख दूँ? राम अकाउंट में लिख दूँ, ताकि मुझे कभी भी राम का बैलेंस ढूंढना हो कि मैंने राम से कितने पैसे लेने हैं, तो वो मुझे आसानी से मिल सके, मेरा टाइम कंज्यूम ना हो पाए. मतलब जितना टाइम लगना चाहिए उतना तो लगना ही चाहिए, ओवर टाइम कंज्यूमिंग ना हो. तो डेट इज द बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन का बेनिफिट है कि टाइम कम लगता है और हमें किसी हेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अब तक की अपडेट जानकारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ये तो था क्लासिफिकेशन है क्या और इसका फ़ायदा क्या है. अब है स्टेप्स इन द क्लासिफिकेशन और लेजर. लेजर के स्टेप्स कौन से हैं? इसमें पहला स्टेप है पोस्टिंग. हम ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे, जैसे राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को राम अकाउंट में पोस्ट कर देंगे. और उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है टोटलिंग. हम फिर अकाउंट की दोनों साइड का टोटल करेंगे. उसके बाद है बैलेंसिंग. उसके बाद हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. ये ऐसे ही समझ नहीं आएगा, मुझे एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना पड़ेगा कि हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, टोटलिंग कैसे करेंगे एंड बैलेंसिंग कैसे करेंगे. लेट्स सी. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं. हम कोई 3 ट्रांजेक्शन्स ले ली हमने डिफरेंट डेट की. एक 1st जैन की, एक 9th जैन की और एक 25th जैन की. 1st जैन को हमने राम को चीज़ें बेची 10,000 की. तो हमारी बुक्स में हमारी एंट्री क्या रही होगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000. तो मैंने ये एंट्री अपनी बुक्स में पास करी होगी. उसके बाद राम ने गुड्स वापस कर दी. राम ने 9th जैन को 1,000 की चीज़ें वापस कर दी जो कि राम को सूट नहीं की, राम ने वापस कर दी. तो अब एंट्री क्या हुई होगी? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर टू राम अकाउंट 1,000. ये मैंने अपनी बुक्स में एंट्री करी होगी.
अब 25 जैन को एंट्री है, राम पेड ₹2000, राम ने 2000 रुपीज पे कर दिए। तो मेरी बुक्स में एंट्री हो गई, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 2000। मैंने ये 3 एंट्रीज अपनी जर्नल में पास करी होगी। ये तो मैंने आपकी कन्वीनियंट के लिए 3 एंट्रीज यहाँ से ऐसे ही उठा ली, लेकिन इन 3 एंट्रीज के बीच में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी जिनकी हमने जर्नल पास करी होगी, और मैंने ये ढूंढ के 3 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिख दी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। अब क्लासिफिकेशन से क्या फायदा होने जा रहा है मैं आपको ये बताती हूँ। हम राम अकाउंट खोलेंगे। जब भी लेजर का मतलब अकाउंट बनाना, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट की 2 साइड होती हैं। एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड। एक डेबिट वाली साइड और एक क्रेडिट वाली साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट वाली साइड होती है, और जो राइट हैंड वाली साइड होती है वो क्रेडिट वाली साइड होती है। डेबिट वाली साइड में कॉलम कौन कौन से आएंगे? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, जर्नल के किस पेज से ये एंट्री उठाई गई है, देन अमाउंट। ये डेबिट वाले 4 कॉलम हो गए। इन द सेम वे क्रेडिट साइड पे भी 4 कॉलम होंगे। कौन कौन से? डेट, कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है, पर्टिकुलर, इसमें हम पोस्टिंग करेंगे, जर्नल फोलियो, जर्नल के किस पेज से उठाई गई ये एंट्री, एंड अमाउंट। उसके बाद इसमें भी अमाउंट का कॉलम होगा। तो ये हमारा लेजर का परफॉर्मा है। तो हम अब पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि लेजर बनाने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप पोस्टिंग। अब हम सबसे पहले पोस्टिंग ही करेंगे। हमने अपने तीनों जर्नल्स को देखना है बार बार। देखिए पहली जर्नल कौन सी है, पहली जर्नल एंट्री देखें। पहली जर्नल एंट्री है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट, आपने राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को उठाना है। देखिए राम वर्ड इस जर्नल में कहाँ पे है? डेबिट साइड में। तो आप अकाउंट भी कौन सा बना रहे हो? राम अकाउंट। तो आपने राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लेनी है सिर्फ। तो आपने देखा कि पहली एंट्री में राम वर्ड है, लेकिन राम वर्ड कहाँ पे है? डेबिट पे। तो राम अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग कहाँ पे हो जाएगी? डेबिट पे। ये डेट कौन सी थी? 1 जैन। तो मैंने यहाँ पे 1 जैन डाल दी। 1 जैन मैंने डेट डाल दी, और मैंने अब पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करनी है क्योंकि एंट्री में राम वर्ड कहाँ पे है? डेबिट साइड पे है। तो मैं पोस्टिंग भी कहाँ पे करूंगी? डेबिट साइड पे ही करूंगी, लेकिन वर्डिंग मैं क्रेडिट वाली यूज करूंगी। क्रेडिट वाली वर्डिंग कौन सी है? टू सेल्स। तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या लिख दूंगी? टू सेल्स। और अमाउंट राम के आगे वाली, राम के आगे वाली अमाउंट कितनी है? 10,000। टू सेल्स और अमाउंट के आगे वाले कॉलम में क्या लिख दूंगी मैं? 10,000। इस तरह से ये पोस्टिंग होगी। कहने का मतलब राम वर्ड यहाँ पे है, राम अकाउंट में पोस्टिंग उसी साइड पे होगी। अगर राम वर्ड डेबिट साइड पे है तो पोस्टिंग राम अकाउंट में डेबिट साइड पे होगी। अगर क्रेडिट साइड पे है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे होगी। लेकिन हम ऑपोजिट वर्डिंग यूज करेंगे। मतलब अगर राम डेबिट पे है तो रिकॉर्ड डेबिट पे ही करेंगे राम अकाउंट में, लेकिन वर्डिंग कौन सी यूज करेंगे? क्रेडिट वाली, टू सेल्स। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग होगी। अब हम सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग देखें। सेकेंड एंट्री थी हमारी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राम। अब राम कहाँ पे है? क्रेडिट पे है। तो मैं पोस्टिंग भी राम अकाउंट में कहाँ पे करूंगी? क्रेडिट पे करूंगी। क्योंकि ये 9th जैन की एंट्री है तो मैं डेट में 9th जैन लिख लूंगी। ये मेरी क्रेडिट साइड है, लेकिन मैं वर्डिंग कौन सी यूज करूंगी? ऑपोजिट। ऑपोजिट वर्डिंग कौन सी? डेबिट वाली। जब भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग होती है अकाउंट में BY बाय वर्ड यूज किया जाता है, बाय। लेकिन वर्डिंग में कौन सी यूज करूंगी? सेल्स रिटर्न्स, बाय सेल्स रिटर्न्स। तो अमाउंट राम के आगे वाली, राम के आगे वाली अमाउंट कितनी है? 1000। तो अमाउंट के कॉलम में मैं कितना लिख दूंगी? 1000। तो ये मेरी पोस्टिंग हो गई सेकेंड एंट्री की। अब मैं आती हूँ थर्ड एंट्री की साइड पे। थर्ड एंट्री में क्या लिखा हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब जहाँ भी राम वर्ड आया मैंने रुक जाना है, क्योंकि मैंने पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे राम वर्ड कहाँ पे आया? क्रेडिट साइड पे। मैं पोस्टिंग भी कहाँ पे करूंगी? क्रेडिट साइड पे ही करूंगी, क्योंकि मैं राम अकाउंट बना रही हूँ। राम वर्ड जनरल में जिस साइड पे भी है, पोस्टिंग राम अकाउंट में उसी साइड पे होगी। मैं पहले डेट डालूंगी। ये मेरी डेट है 25 जैन। तो राम वर्ड क्रेडिट पे है, पोस्टिंग क्रेडिट पे होगी, लेकिन वर्डिंग ऑपोजिट वाली यूज की जाएगी। ऑपोजिट वाली वर्डिंग कौन सी है? कैश। तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगी बाय कैश। लेकिन अमाउंट कौन सी यूज की जाएगी? राम के आगे वाली। राम के आगे वाली अमाउंट कौन सी है?
2000, तो मैं अमाउंट के कॉलम में क्या लिख दूंगी 2000। तो ये मेरा पोस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब जर्नल में से जहाँ जहाँ राम वर्ड आता है वहाँ वहाँ रुक जाना है और उसको राम अकाउंट में पोस्टिंग कर देना है। अगर जर्नल में राम वर्ड डेबिट पे है तो पोस्टिंग हम डेबिट साइड पे करेंगे, अगर जर्नल में राम वर्ड क्रेडिट पे है पोस्टिंग हम क्रेडिट साइड पे करेंगे, लेकिन वर्डिंग ऑपोजिट यूज करेंगे। और सफिक्स कौन सा आई मीन टू से प्रीफिक्स कौन सा लगाएंगे, प्रीफिक्स डेबिट साइड पे 2 और क्रेडिट साइड पे 1। ये पोस्टिंग का काम खत्म हो गया। इस तरह से सिंपल जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की जाती है किसी अकाउंट में। अब लेजर बनाने के लिए पहला काम था पोस्टिंग, जो कि मेरा हो चुका है। अब जितनी जर्नल थी मैंने उसमें से राम का देख लिया और पोस्टिंग कर दी। अब पोस्टिंग के बाद मेरा काम है टोटलिंग करने का। अब मैंने देखना है डेबिट साइड का टोटल कितना है 10,000, ये टोटलिंग है सेकंड स्टेप, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 3,000। तो मैंने अपने कैलकुलेटर या अपने बाय हैंड मैंने टोटल कर लिया। डेबिट साइड का टोटल 10,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 3,000 है। तो मैंने यहाँ पे टोटल कौन सा लिखना है, बड़े वाला, मतलब दोनों साइड में से जो भी टोटल बड़ा होगा मैं वो ही टोटल लिखूंगी। यहाँ पे मैं 10,000 टोटल लिख लूंगी, 10,000 टोटल दोनों साइड पे 10,000 टोटल लिख लूंगी, बड़े वाला टोटल। ये मेरा 10,000 टोटल दोनों साइड पे लिखा गया। अब इसके बाद मैंने ये देखना है कि छोटी साइड कौन सी थी, छोटी साइड क्रेडिट वाली साइड थी और इस साइड का टोटल था 3,000। तो 10,000 में से इस साइड का टोटल 3,000 मैं माइनस कर दूंगी, तो ये मेरा बैलेंस सीडी आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, बच गया, लेफ्ट, कैरिड डाउन बच गया लेफ्ट। कितना बच गया 10,000, बड़े टोटल में से 3,000 माइनस कर दिया तो कितना बैलेंस बच गया 7,000। कहने का मतलब इस महीने के एंड में 25 जैन को अगर मैं बैलेंस सीडी निकालूं तो मैंने राम से अब 7,000 लेना है। मतलब मेरा अकाउंट अपडेट हो गया, मुझे उसी वक्त पता लग गया कि मैंने राम से अभी कितने पैसे लेने हैं। 10,000 मैंने लेने थे, 1,000 की चीज़ें उसने वापस कर दी, 2,000 वो मुझे दे गया था। इसका मतलब मैंने अब उससे किससे लेने हैं 7,000 रुपीज़ लेने हैं। तो ये मेरा लेजर पोस्टिंग का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से जैसे मैंने राम अकाउंट बनाया है, जो भी अकाउंट जर्नल में यूज़ किया जाएगा, जितने अकाउंट्स जर्नल में यूज़ किए जाएंगे उतने का ही लेजर बनेगा। सपोज करिए कि जर्नल करते वक्त हमने 500 अकाउंट्स यूज़ किए वर्ड, तो हम 500 लेजर ही बनाएंगे। ये हमारा अकाउंट बनाने का काम कंप्लीट है। पहले हमने क्या किया, पोस्टिंग की, उसके बाद हमने दोनों साइड की क्या की, टोटलिंग की, और थर्ड काम क्या होता है बैलेंसिंग करने का। तो ये जो मैंने बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर दिया और बैलेंस निकाल दिया, ये बैलेंसिंग है। तो लेजर बनाने के तीनों स्टेप्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। पहले पोस्टिंग, जर्नल को देख के पोस्ट कर दिया, उसके बाद टोटलिंग, दोनों साइड्स की टोटलिंग कर दी, उसके बाद बड़े टोटल में से छोटा टोटल क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और छोटी साइड पे बैलेंस लिख दिया, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग। तो मुझे ये पता लग गया कि मैंने आज की डेट में राम से अभी कितना बकाया पैसा लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेजर अकाउंट मेकिंग। इसमें हमें तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए हैं, पोस्टिंग, देन टोटलिंग, देन बैलेंसिंग। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर बनाएंगे, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स में, जैसे कंपाउंड जर्नल एंट्री में या ओपनिंग जर्नल एंट्री में। लेट्स ऑल, थैंक यू।